हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आप जिस पर्सन के बारे में याद कर रहे हैं वो पर्सन इस समय आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ये देखेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस रीडिंग में 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा आपके पर्सन की एनर्जीज, दूसरा सेक्शन होगा थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो। तीसरा जो होगा दैट इज़ कि आपके पर्सन और फैमिली में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग मैरिड हैं, वो देखते हैं तो उनमें, क्योंकि आपको आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली जानती है, इसलिए हम थोड़ा सा वहाँ पर भी देखेंगे क्या चल रहा है। सो ये ध्यान रखिएगा कि क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है तो हर एक बात का ध्यान रखना कि सब मैच नहीं होगा, ठीक है। तो जितना मैच हो उतना रखिएगा, ना हो तो उसे जाने दीजिएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए कलेक्टिव। आपके पर्सन की एनर्जी इस समय आपके लिए कलेक्टिव। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द स्टार, द एम्परर, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है द पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन टॉरस, रो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। अभी तक यही साइन दिख रहे हैं, बाकी आके देखेंगे क्या है, ठीक है। 3 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर पहला जो मैसेज आ रहा है दैट इज़ कि आपके पर्सन फिक्स करना चाह रहे हैं चीज़ों को। अपॉलॉजी पर्सन की तरफ से आ सकती है, किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरीके की ऐसी एनर्जी जो कि किसी से रिलेटेड हो, विच मीन्स कि मान लो आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड को जानते हो, ठीक है, इनके किसी म्यूचुअल फ्रेंड को जानते हो, सॉरी, इनका और आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जिन्हें आपके रिश्ते के बारे में पता है, वो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको कुछ बताने के लिए, या इस रिश्ते को ठीक करने में वो कितने, आपके पर्सन कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं वो समझाने में, या फिर आप इस रिश्ते को ठीक कर लो, ज़्यादा इस रिश्ते को आगे मत, मतलब इस रिश्ते में सेपरेशन को मत खींचो, इस बारे में हो सकता है आपके पर्सन के और आपके एक म्यूचुअल फ्रेंड है वो आपसे बात करें, ठीक है। 8 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन को इमोशनली डिससेटिस्फेक्शन लग रही है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। आप लोगों के बीच में बातचीत जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ती ही जा रही है। जितनी ठीक होनी चाहिए ना, ये जब भी कम्युनिकेशन करते हैं वो बिगड़ जाती है बातचीत आप लोगों के बीच में, एंड उस वजह से जो है ना आपके उनके बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। लेट गो करने की एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं जहां पर या तो ये ऑलरेडी फिक्सेटेड रिलेशनशिप में है, विच मीन्स या तो ये मैरिड हैं और वहाँ पर ये बहुत हद तक सेटिस्फेक्शन इनको नहीं महसूस होती है, तो ये हो सकता है उस चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। हो सकता है आपके साथ इस पर्सन की मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जिनको लेट गो कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा गलत फहमियाँ हो रही हैं, तो मैंने पहले ही बोला कि कोई फ्रेंड हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करे, ताकि आप लोगों के बीच में जो भी मिसकम्युनिकेशन है उसको क्लियर कर पाए, क्योंकि द स्टार का कार्ड है क्लैरिटी का, ठीक है, होप का। तो यहाँ पर पर्सन डेफिनेटली एक होप बनाए हुए हैं कि आगे जाकर चीज़ें क्लियर कर सकते हैं ये। आगे जाके अगर आपको एक अपॉलॉजी, अगर आपकी तरफ एक ग्रैटिट्यूड या कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक प्रपोजल अगर ये रखते हैं तो डेफिनेटली वो कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद एम्परर आ रहा है।
वो कहीं ना कहीं कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पर इस पर्सन को यही है कि कम्युनिकेशन अगर ठीक से हो जाए ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक जो है, एक उनके अंदर जो वो होप है ना, वो यही कह रही है कि चीज़ें डेफिनेटली हील हो सकती हैं जो पास्ट में हुई हैं गलतफहमियाँ। ठीक है, द एम्परर की एनर्जी मुझे यहाँ बता रही है कि आपके पर्सन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए कुछ स्टेबल सोच रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आज हैं कल नहीं है आपकी लाइफ में, नहीं, कुछ ना कुछ स्टेबल सोच रहे हैं। फादर फिगर ये पर्सन हो सकते हैं, किसी के लिए सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, सिंगल फादर हो सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए सिंगल फादर कह रही हूँ, ओह माय गॉड क्या हो रहा है, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं ये किसी के पार्टनर्स। और किसी के लिए यहाँ पर ऐसा है कि फादर फिगर की वजह से बीच में हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम्स झेलने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं गुस्सा एक बहुत बड़ा आप लोगों के बीच में यहाँ पर एंगर इशू या बहुत हद तक कंट्रोलिंग इशू बहुत ज़्यादा रहा है, जिस वजह से अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा इस रिश्ते में आ पाए इस बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन किसी तरीके का कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, एंड ये पर्सन प्लान कर रहे हैं कि ये आपसे मिलें, बट यहाँ पर दिक्कत सारी ये है कि इनकी और आपके बीच में जब भी मीटिंग होती है ना, तो पहली बात तो ये कि अगर आप लोग कमिटेड नहीं हैं तो आप लोग शक करते हो इस पर्सन पे कि ये किसी के साथ है। मैं ये इस पर्सन का साथ नहीं दे रही हूँ, ध्यान से सुनना। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पे शक करते हो, आप इससे क्लैरिटी मांगते हो, तो इसको गुस्सा आता है या इस पर्सन के अंदर एंगर इशू हो जाते हैं कि इतना टाइम जब आप मिले नहीं तब आपको नहीं लगा कि मैं किसी के साथ हूँ, मैं आज आपसे मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ तो आपको लग रहा है मैं किसी के साथ हूँ। तो इतने टाइम बीच में जो गैप रहा है उसमें आप भी तो सेपरेट रहे हो। वो पर्सन आप पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा है, आप उस पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ नजर आ रही है, ये चैनल्ड मैसेज आया है। देखो, क्योंकि मैं अभी आपके साथ साथ मैं कार्ड्स जैसे यहाँ पे शफल कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर चॉइसेस नज़र आई, तो ये इस कार्ड से मुझे वो चैनल्ड मैसेज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ जाता है आप लोगों के बीच में। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। पर्सन अपना रूल अभी भी रखना चाहता है आपके ऊपर। अरे वाह, कार्ड कहाँ से आया, देखो वेडिंग का कार्ड आया भाई। किसी किसी के लिए तो गुड न्यूज़ आ रही है, वेडिंग के बारे में हो सकता है पर्सन डिसीजन बना रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए आप मैरिड हो इस पर्सन से। 3 ऑफ कॉइन्स, देखो कम्युनिकेशन की बात करी थी ना मैंने कि कोई तो फ्रेंड्स हैं, कुछ तो लोग हैं जो आपको जानते हैं, वो हो सकता है आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करें। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ जितना भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ क्लैशेस को लेट गो करना चाह रहे हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, अच्छा एक ही कार्ड है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स के साथ आया है 7 ऑफ कॉइन्स। पर्सन बहुत हद तक इन्वेस्टेड रहे हैं अपने ड्रीमी लैंड में, ड्रीमी एनर्जीज में। बहुत टाइम तक ये इन्वेस्टेड रहे हैं अपने करियर में, बहुत टाइम तक ये इन्वेस्टेड रहे हैं कि इनको कहीं से कुछ सपोर्ट मिल रहा था, विच मीन्स हो सकता है थर्ड पार्टी थी जहाँ सपोर्ट मिल रहा था। ये पर्सन लेट गो कर रहे हैं अब, और बहुत समय से पेशेंस में रहने को भी लेट गो कर रहे हैं। इन्होंने बहुत पेशेंस में रह लिए ये, और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इंडिसाइसिव एनर्जीज रख ली। अब ये लेट गो की एनर्जी में आ गए हैं, देखा, एक्शन लेने की एनर्जी है इनकी। द स्टार के साथ द लवर्स का आना यही बता रहा है कि डेफिनेटली पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। अगर उन्होंने बहुत बार अप्रोच भी करने की कोशिश करी है ना, वो फिर अप्रोच करेंगे आपको। वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं दैट उनको अपना कंपेटेबल पार्टनर आपके अंदर ही नजर आता है। और मैंने आपको पहले भी बोला कि उस पर्सन की और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप ही इसलिए आता है क्योंकि आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हो चॉइसेस की, कि आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, यही बात बोली थी। और लवर्स का कार्ड ही दिखाया था उस टाइम पे भी। आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि वो आपको ही अपना कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं, वो आपके साथ ही लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट यहाँ पे शायद ये चीज़ें कम्युनिकेशन गैप आ रहा है आप लोगों के बीच में। एम्परर एंड द एम्प्रेस, बीच में है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे देखो ये कार्ड, मैंने बोला ही है आपको कि पर्सन डेफिनेटली कोई डिसीजन बना रहे हैं, किसी तरीके का प्लान प्लॉटिंग ये कर रहे हैं।
ये पर्सन अपना रूल चाहते हैं इस रिश्ते में, अपने डिज़ायर्स में आपको भी एक डिज़ायर इन्होंने बनाया हुआ है भाई, आप इनकी डिज़ायर हैं, ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका इनका रिश्ता ऐसे बने कि आपका इन पे फोकस और इनका आप पे फोकस रहे हमेशा के लिए। पर्सन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो वो क्वेश्चन मार्क वाली मैंने बात कही थी ना कि जब भी आप मिलते हो बात करते हो तो ज़्यादातर यही होता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस नहीं हैं। यहाँ पर पर्सन आपको यही क्लियर करना चाहते हैं कि ड्रीम्स हैं उनकी डिज़ायर्स हैं कुछ, बट ऑप्शंस नहीं है उनके पास। उनका खुद पे फोकस रखने की कुछ आदतें हो सकती हैं। कुछ लोग ना ऐसे होते हैं, देखो मैं बताती हूँ, बड़े इंट्रोवर्ट, जिनका अपने तक ही ध्यान रहता है, वो ज़्यादा दुनिया से बात नहीं करते हैं या ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं। वो मूवी देख रहे होते हैं बैठ के, ठीक है, वो शॉपिंग करने गए हुए होते हैं, वो उनका इंटरेस्ट है, ठीक है, उन्हें इंटरेस्ट है कि उन्हें गेम खेलनी है। बट हमें क्या लग रहा है, हमारे दिमाग में क्या है कि अरे वो तो किसी के साथ है। और सच बता दूं, रीडिंग्स भी ऐसी ऐसी मैं देख रही हूँ, मतलब मेरे को यूट्यूब पे जब कहते हैं ना क्या होता है, वो स्क्रॉल करते हैं तो ऑप्शंस आते हैं सामने, ये हो गया वो हो गया, हाँ ठीक है, पर यहाँ पे आज की रीडिंग में ऐसा नहीं आ रहा, ठीक है। और 11-11 मुझे नजर आया जब मैंने ये बोला, आज की रीडिंग में ऐसा नहीं नजर आ रहा। हाँ, आज की रीडिंग में ये जरूर नजर आ रहा है कि अपने डिजायर्स पर ध्यान है, उन डिजायर्स में आप भी एक हो और वो चाहते हैं आपके साथ लाइफ टाइम आगे, वो चाहते हैं आपको देखो ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखो एम्परर, ये लो, वो बहुत चाहते हैं, देखो हैंगमैन लेट गो कर रहे हैं, वो जो भी आप लोगों के बीच में एंड हुआ है उसको लेट गो कर रहे हैं, वो चाहते हैं आपका और उनका रिश्ता बने, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। और क्या प्रूफ तुम्हें बताओ, बट आप अगर 2 थॉट्स में रहोगे, ठीक है, मिक्स्ड एनर्जी में रहोगे, देन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं तो कितनी बार मेरे से कोई लोग वो लेते हैं ना, पर्सनल रीडिंग लेते हैं, तो मैं बोलती हूँ जब हम बाहर से जाकर मूर्ति लेके आते हैं, हम चाहे वो मूर्ति हम कितने की भी लाएं, इतनी सी मूर्ति भी लाते हैं, इतनी बड़ी मूर्ति भी लाते हैं भगवान की, हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा देखते हैं, हम करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, हम उनके अंदर भाव रखते हैं कि हाँ ये मेरे लिए सब कुछ कर देंगे। तो फिर एक होप रखने में क्या जा रहा है, होप तो रखो, उम्मीद तो रखो, कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखो। मैं मानती हूँ ये कहना बहुत आसान है, बट उम्मीद, क्या आया यहाँ पे, ओ माय गॉड, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग हार्ट, प्यार है पर्सन को आपसे। पहली बार कार्ड आया मेरे सामने, ये फर्स्ट टाइम मैंने ये कार्ड देखा है। पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, मैंने बोला ना विश्वास रखो, ये सब कुछ पूरा होगा। आप उसकी पर्सन की डिजायर हो, आप उस पर्सन की डिजायर हो, दिल से बनी हुई डिजायर हो आप उसकी, मतलब वो आपको छोड़ेगा नहीं, पर्सन अपनी लाइफ में रखेगा ही रखेगा, चाहे मेल है या फीमेल है, वो अपनी लाइफ में आपको रखना ही चाहेगा, ठीक है। रिकंसिलेशन, ओ माय गॉड, देखो अभी अगर मैं ये सिर्फ पॉजिटिव बोल रही हूँ और पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, तो आप पॉजिटिव सोचोगे तो कितना पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ में। क्लेम जरूर करना, ठीक है। रिकंसिलेशन की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं। जनवरी, ओके, सो विंटर आप लोगों के बीच में हो सकता है बहुत प्रोमिनेंट रहा है, या तो विंटर में ब्रेकअप हुआ था, या विंटर में आप लोगों का मैरिज का कुछ बने आगे जाकर जनवरी में, या कुछ लोगों के लिए बर्थडे मंथ हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ है जनवरी आपके लिए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है जनवरी। MGALECFKQNTS, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हैं, ई यहाँ पर, ठीक है। ओके, नाइस एनर्जीज। लेट्स चेक इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए, कलेक्टिव क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकता है ये पर्सन आपके लिए। सिक्स ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर। भाई एंड होगा, मुश्किलों का एंड होगा, डेफिनेटली होगा। ये ऐसे मत हो जाओ, होप रखो, ठीक है। आपके पर्सन ऐसे हो चुके हैं, आपके बिना वो ऐसे हो चुके हैं, उन्हें बढ़ना ही पड़ेगा आपकी तरफ। आप लोगों के बीच में एक प्रॉब्लमेटिक साइकिल आई है, वो एंड होगी, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद न्यू बिगनिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये देखो 9 के बाद 10 आ रहा है,
और 10 के बाद तो फिर आप पता है आपको न्यू बिगनिंग्स हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर से कुछ काम चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रिजॉल्व होंगी और वो एंड हो जाएंगी, ठीक है। और आप लोग फिर से यूनियन में आओगे। रिकन्सिलेशन का कार्ड आप ऑलरेडी देख चुके हो, ओके। बहुत सुंदर एनर्जी। मैं पता है इसको एम्प्रेस का कार्ड मानती हूँ, तो अब आप ये देख लो, यहाँ पर एम्प्रेस भी आ गए, यहाँ एम्परर भी आ गए हैं, ठीक है। ऑलरेडी आप एम्प्रेस और एम्परर पहले देख चुके हो। तो डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज है आपकी। आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं अलग कर सकता। आपको इस चीज़ पे विश्वास रखना है, ठीक है। देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए कलेक्टिव, क्या मैसेज देना चाहता है पार्टनर आपको। क्रश, ओके। पर्सन का आप पे बहुत क्रश है, बहुत ही ज़्यादा आप उस पर्सन को प्यारे तो लगते ही हो, बट आप उस पर्सन को बहुत मेहनती भी लगते हो, बहुत मेहनती हो आप। मतलब आप इमोशंस हो, प्रोफेशन हो, पर्सनल लाइफ हो, सब मैनेज कर सकते हो बहुत अच्छे से। आई एम योर फॉर एवर। मैंने बोला ना, कोई नहीं रोक सकता इस कनेक्शन को, इस रिकन्सिलेशन को। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। वो कहना चाह रहे हैं आपको कि कोई रिस्क मत उठाना किसी की बात को सुनकर, ठीक है। अपनी लाइफ में अगर आप दूसरों की बातें सुन रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का, ओके। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। देख लो, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। कोई रिस्क नहीं लेना लाइफ में, एंड अपने आप को बचा के रखो। तो यहाँ पर ये पर्सन की एनर्जीज भी आप तक यही बता रही है कि शायद उनकी लाइफ में भी कुछ हो सकता है, कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह का कुछ हिट हुआ है, जिसके बाद वो आपको भी यही बताना चाह रहे हैं कि आप भी अपनी लाइफ में अपना भी ध्यान रखो, थोड़ा सा भी अपना प्रोटेक्ट करो। और ठीक है, ब्लैक टर्मलाइन पहन सकते हो और कोशिश करो सेज से, या फिर आप सेज से अपनी नज़र उतार लो, या फिर क्लिनजिंग करो, थोड़ी सी सॉल्ट बाथ ले सकते हो आप लोग, ठीक है। ऑरा क्लीन करो अपना। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो डेफिनेटली पर्सन कुछ ना कुछ तो आपसे कम्युनिकेशन करने वाले हैं। आई प्रे अफर्म वी विल बी टुगेदर अगेन। पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। हाँ, मैंने नेक्स्ट एक्शन में आपको बता दूं कि नेक्स्ट एक्शन में 12 3 दिन से 12 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों के पास कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है। अफर्म करना आप भी, जैसे आपके पर्सन अफर्म कर रहे हैं, ओके। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। रिलीज, ओके। जॉय एंड स्टेबिलिटी, रिलीज एंड कन्फ्रंट, ओके। इसे भी ले लेते हैं। अंदर से तो आपके पर्सन की हालत ऐसी है, कोशिश तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं चीज़ों को दी एंड करने की। देखते हैं, रिसेंट पास्ट में जॉय एंड स्टेबिलिटी आया है। लेट्स चेक। हाँ, तो कुछ लोगों की हो सकता है फैमिली की वजह से या ट्रेडिशंस की वजह से कहीं और शादी हुई है, एंगेजमेंट हुई है, ठीक है। एंड एक्सपेंशन हुआ है रिलेशनशिप में, ओके। एंड प्रेजेंट में मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा मूड स्विंग से गुजर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका बहुत ज़्यादा ध्यान इस रिश्ते में जाने की वजह से इनके कर्म की जगह पर, मतलब इनके काम पर, इनके पैसे पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। इनके इमोशंस भी थोड़े कम हो गए हैं, मतलब जितने थे ना उतने भी उससे भी रिलीज हो गए हैं, मतलब, ठीक है। यहाँ पर यस, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतने सारे डिज़ायर्स, इतने सारे भ्रम के अंदर अपना जीवन इतना टाइम निकाल दिया, जिस वजह से ये जो अचीव कर सकते थे ना वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। ये देखो, समझ गए हर्मिट क्या कह रहा है कि मतलब इतना कुछ पाना चाह रहे थे लाइफ में और अब ऐसे हो गए कि कुछ भी नहीं चाहिए। संत महात्मा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो होगा ना, रिलीज कर दिया सब कुछ, ठीक है। कन्फ्रंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। लो, इनका मन करता है कि कभी कभी ये जाकर सामने वाले को बताएं कि इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। इन्हें थोड़ा सा ना अलग सा महसूस होता है। मतलब अलग, मतलब कहने का मतलब कि जैसे मान लो एक ही फैमिली के 4 बंदे बैठे हैं और कोई बाहर से आके बैठ जाए तो वो 4 बंदे एक जैसे हो गए और वो एक अकेला अलग सा हो गया। तो इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है, ऐसा को कहने का मन करता है ऐसा कुछ,
ठीक है। इमोशनली ये पर्सन बड़ा ही ज़्यादा विद्रॉन फील कर रहा है इस टाइम पे। यस, विद्रॉन की बात करें, देख लो, बिल्कुल इसको लगता है कि डिटैच हो जाऊं, अलग हो जाऊं। और मैंने पहले भी बोला है कि थर्ड पार्टी से हो सकता है अलग होने की बात सोच रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स था और 8 ऑफ कप्स था, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली थोड़ा एंगर इशू से देख लो, कार्ड दे, थोड़ा इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ में ना स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है थर्ड पार्टी के साथ। ओके, ये एनर्जीज हैं। फैमिली देख लेते हैं यहाँ पर। ओके ओके ओके, कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है मुझे। कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है, यूनियन की एनर्जी दिख रही है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की, सीरियस होने की एनर्जी दिख रही है। यस यस यस, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी होप थोड़ी सी आपको रिजल्ट देती हुई नजर आ रही है। पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अपनी हक की आवाज़ के लिए ना, मतलब अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं कहीं ना कहीं। इसलिए कि क्या होता है कि फैमिली के आगे कई बार ना पर्सन नहीं बोल पाते, या कोई जो भी हो, देखो मैं हूँ, आप हो, कोई भी है, कई बार हम चुप रह जाते हैं अपने पेरेंट्स के सामने कि सब कुछ सही बना रहे, सब कुछ ठीक रहे, उनकी हेल्थ ठीक रहे। तो वो अपने राइट के बारे में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो उन्हें बोलनी है। क्योंकि यहाँ पर भी जब मैंने आपके कार्ड्स को भी क्लैरिफाई किया था ना, पेज ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 8 ऑफ सॉर्ड्स था। बोलना, देखो बोलने का मन बहुत कुछ है, बहुत कम्युनिकेशन करने का मन है, बट अंदर ही अंदर दबाए जा रहे हैं अपनी बातें। कुछ चीज़ों को गिल्ट हो सकता है, पहले भी इनसे कुछ लॉसेज हुए हैं अपने घर में, इसलिए जो फैमिली चाह रही है ना उसमें चुपचाप अपने आप को बांधे चले जा रहे हैं कि चलो ठीक है, जो कर रहे हैं करने दो, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। और ये थोड़ा सा मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन, जो कि मैंने पहले ही बोला कि आज वैसे पर्सन नहीं है कि इसका फ़ायदा उठा लो, उसका फ़ायदा उठा लो, नहीं, ये वैसा इंसान नहीं है। सोलमेट, तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है दैट इज़ कि देखो, ट्रू लव एंड सोलमेट, अगर आप इस पर्सन के साथ अभी अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप पहली बात तो लेट गो कर दो, और ये मत कहो कि ईश्वर मुझे यही पर्सन चाहिए। आपके सोलमेट को पुकारो, आप, आपके सोलमेट आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट हो सकता है आप रेजिस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है, ये थी एनर्जी आप सबके लिए। आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम। बट यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर राशियाँ हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।